जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब में। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज फैमिली यानी ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहें ताकि आप एडमिशन से संबंधित या इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से संबंधित कोई भी खबर से आप वंचित ना रह सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस कौन कौन सी है, काउंसलिंग प्रोसेस के स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फीस पेमेंट कैसे करना है, कब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स की सीट रिजर्व है या नहीं, कब आपका फाइनली एडमिशन हो चुका है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलना है। ये सारा प्रोसेस इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का जो एडमिशन सेशन 2024-25 का है सीयूटी यूजी के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीसीए का है। इसके पूरे प्रोसेस को समझेंगे, फिर लास्ट में हम कट ऑफ क्या क्या आ चुकी है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तथा एक एक चीज़ों को बारीकी से देखिएगा और समझिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा काउंसलिंग प्रोसेस करते समय। इसलिए मैं आप लोगों के सामने पूरे काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो लेके आया हूं। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट ecc-prayagraj.org पे जाना है। जैसे आप इस पे जाएंगे एडमिशन पोर्टल पे आपके सामने देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। देखिए सबसे पहले आप ecc-prayagraj.org देखिए, जैसे ये ecc-prayagraj.org है, ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए सामने लिखा होगा एडमिशन पोर्टल 2024-25। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर सीयूटी कैंडिडेट, देखिए बीकॉम, बीसीए, बीए और बीएससी मैथ और बीएससी बायो सभी के लिए अब ओपन किया जा चुका है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन फॉर्म फॉर सीयूटी कैंडिडेट्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें ऊपर आपको एयू फॉर्म नंबर, जो आपका एयू का फॉर्म नंबर होगा UOA CUT करके, उसको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपने जो एयू के फॉर्म में मोबाइल नंबर डाला है उसको यहाँ पर डालेंगे। जैसे आप इन दोनों को सबमिट करेंगे उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए बीए का रजिस्ट्रेशन है, बीए ऑल सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स 509 ऐसा दिखेगा आपका। ये बीए का है, मैं सभी कोर्स का दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बीएससी मैथ स्ट्रीम का है। बीएससी मैथ स्ट्रीम में मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं, आपके पास 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, पीसीएम, पीएसएम, पीवीपीएम, पीकैम और पीईएम। इसमें भी जो जिनका भी मार्क्स जो कट ऑफ आई है उसके ऊपर होगा तो फॉर्म ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। देखिए ये बीएससी बायो स्ट्रीम का है, जिसमें बीएससी बायो स्ट्रीम में मैंने बताई है 3 कॉम्बिनेशन है, बीजेडसी, बीबीटीसी, बीएमबीजेड, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। ये 3 कॉम्बिनेशन है जिनका भी जो कट ऑफ आई है, कट ऑफ मैं लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा जरूर, केयरफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। देखिए जिनका भी 336 से ऊपर मार्क्स मतलब 3 जो भी कट ऑफ आई है उससे ऊपर मार्क्स है तो आप बीएससी बायो स्ट्रीम के लिए यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिनका कट ऑफ के नीचे है उनका फॉर्म ऐसे दिखेगा, अभी ओपन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए बीकॉम का जिन ऐसे ही देखिए ओपन हो जाता है, नीचे नीचे सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं जब कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होंगे आपके। तो देखिए बीकॉम का ऐसा दिखेगा। इसके बाद बीसीए का अगर आपका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा नेक्स्ट कट ऑफ का आपको। ये था फॉर्म कैसा दिखता है। इसके बाद देखिए कैसे आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए जैसे ही आप बीए वाले में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बीए में सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का पूरा बोर्ड कौन सा है, रेगुलर है कि प्राइवेट है, ईयर कौन सा है। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अपीयरिंग पूछ रहा है। अपीयरिंग का मतलब ये होता है अगर आपका 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तब आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपका 12th का रिजल्ट आ चुका है तो आप यहाँ पर नो ही करेंगे, भले ही आपने अभी इसी ईयर क्यों ना 12th किया हो। ये सिर्फ अपीयरिंग इसलिए डाला जाता है क्योंकि अभी आपका रिजल्ट ना आया हो तब की कंडीशन में डाला जाता है, लेकिन आप सभी लोगों का रिजल्ट लगभग 12th का आ चुका है तो आप यहाँ पर नो ही करेंगे और डिटेल्स फिल करेंगे। ठीक है, ये है।
इसके बाद जैसे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, इसके बाद देखिए आपको नीचे सबमिट करना है सब्जेक्ट टेकन इन इंटरमीडिएट, मतलब 12th में जो आपके सब्जेक्ट थे, पहला सब्जेक्ट उसमें कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितना मैक्सिमम मार्क्स था, फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, मार्क्स कितना आपने गेन किया है और कितना मैक्सिमम मार्क्स था, ये लिखना है आपको। इसके बाद देखिए सबसे नीचे वाले में FIR, अगर आपका कोई पुलिस केस है तो आप यस करेंगे, वैसे होगा नहीं तो आप यहाँ पर नो ही करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, ये चीज आपको ध्यान से केयरफुली भरना है, ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, फिर यहाँ पर री एंटर करना है बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है, यहाँ पर आपको अपना IFSC कोड डालना है, यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है। ये चीज़ें इतना लगभग समझ में आ गई होंगी। नीचे देखिए मोर इन्फॉर्मेशन में आपको आधार नंबर डालना है, आपका लोकल पुलिस स्टेशन क्या है वो डालना है, ABC ID, ABC ID काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ABC ID क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको ABC ID भरना कंपलसरी है। देखिए मेरे आप YouTube चैनल पे जाएंगे, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, वैसे तो मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। देखिए जैसे आप नीचे जाएंगे आपको ये मिल जाएगा ABC ID क्या होती है, क्या ये क्यों यह जरूरी है, कैसे बनाएं, इसका फुल प्रोसेस वीडियो ABC ID का पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कैसे आपको ABC ID बनाना है। जैसे ही आपकी ABC ID बन जाएगी उसके बाद ABC ID का नंबर आपको मिल जाएगा, जो भी ABC ID का नंबर होगा वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ये सभी कोर्सेज के लिए है। देखिए BA BSc BCom एंड BCA सभी कोर्सेज के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉलो होगा, चाहे वो किसी भी कोर्स का हो। देखिए आपको आधार, सबसे पहले आपको आधार का फ्रंट और बैक दोनों, ध्यान दीजिएगा, फ्रंट और बैक दोनों साइड का यहाँ पर फिल करके, चाहे JPG फॉर्म में हो या PDF फॉर्मेट में हो, 200 KB से नीचे होना चाहिए, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कंबाइंड फोटोग्राफ फिल करना है, यहाँ पर मम्मी और पापा की, आप अलग अलग है तो आप उसको एक कर दीजिएगा, नहीं तो अगर साथ में है तो बहुत अच्छी बात है। कंबाइंड फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स, यानी सिर्फ मम्मी और पापा की। इसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है, उसके बाद 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है, और जो पासबुक है पासबुक का फ्रंट पेज, जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है ऊपर, उसका जो फ्रंट पेज है उस पासबुक का, उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करके आप OTP डाल के यहाँ पर सही का मार्क करके सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट कर देंगे। उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए जो भी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है या एडमिशन लेने में दिक्कत आ रही है, या साइबर कैफे दूर है आपके पास, या आपको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 8840468907 पे CUET का स्कोर कार्ड, AU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार, 10th-12th की मार्कशीट, पेरेंट्स का कंबाइंड फोटोग्राफ और पासबुक का फोटो जो फ्रंट पेज है, ये मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं साइबर कैफे भेज के आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। देखिए जो साइबर कैफे का चार्ज होगा वो आपको खुद वहन करना होगा, वो आप जाएंगे तब भी होगा, नहीं जाना चाहते हैं तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, आपका हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डिस्कस कर लेते हैं आगे क्या करना है आपको। देखिए आगे आपको क्या करना है, जैसे आप सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर फॉर्म फीस पेमेंट कर देते हैं, जैसे आप इतना क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपका स्टेप 1 में फॉर्म भरा आपने, स्टेप 2 में सेव कर दिया, स्टेप 3 में आपको जो कॉलेज की फीस है एडमिशन फीस उसको पे करना है। जब तक आप एडमिशन फीस पे नहीं करते हैं तब तक आपकी सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, मतलब आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा ECC में। देखिए ऐसा आपका इंटरफेस खुलेगा, नीचे आपकी सारी डिटेल्स होगी। इसके बाद अब आपको फिर से देखिए यहाँ पर आपको जाना है, सबसे आगे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पर फॉर्म नंबर पे जाना है। अब आपको फॉर्म नंबर मिल चुका है, यानी आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का फॉर्म नंबर था वो फॉर्म नंबर यहाँ पर फिल करना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे आप इसको फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखिए ओपन होगा। ये ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें माई एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एडमिशन होगा, न्यूज एंड नोटिस होगी, SMS लॉग होगा, लॉग आउट होगा। माई एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, लेकिन अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, अब आपको एडमिशन लेना है विंग क्रिश्चियन कॉलेज में। जैसे ही आप एडमिशन सेक्शन में क्लिक करेंगे देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे देखिए BA जनरल का है, BA कोर्स का है, BA सेमेस्टर 1 एंड 2 का 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके BA में होते हैं, मैंने बताया ही था।
काइंडली नोट कर देख लेना है। देखिए स्टूडेंट कौन कौन से मतलब एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में से कोई एक ही ले सकता है। लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज ली जा सकती हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू में से 2 लैंग्वेज ली जा सकती हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन में केवल एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया जा सकता है। और जो कोई इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स लेना चाहता है उसके लिए 12th में मैथमेटिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूजिंग करनी होगी, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। बहुत लोगों को क्वेश्चन था कि क्या ईसीसी कॉम्बिनेशन नहीं देता। देखिए कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, ईसीसी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन दिया है उसी को चूज करना है। आप 3 सब्जेक्ट को चूज करने होंगे। देखिए पहले में जैसे देखिए आपको दिख जाएगा, दूसरे में भी सेम चीज़ें दिख जाएंगी, ऐसे ही आपको चूज करना है। आप एक एक करके तीनों में सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद आपको देखिए तीनों में जब चूज कर लेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर सब में क्लिक करना है, यहाँ पर सही कर देना, सही का मार्क कर देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे सही का मार्क कर देना और सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप इतना कर देते हैं, इसके बाद आपका जो फीस पेमेंट हो जाता है वो फाइनली हो जाता है। इसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा कि कैसे कब आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। ये था देखिए बीए कोर्स के लिए। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए अगर हम देखें, बीएससी मैथ कोर्स के लिए कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पर फीस अपडेट हो चुकी है, फीस बढ़ गई है थोड़ा सा, तो यहाँ पर फीस अपडेट हो गई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अभी तक ओपन नहीं हुआ है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फीस में चेंजेस आएंगे। यहाँ पर बीएससी पीबीपीएम में जो भी आपको करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है सारा, उसके बाद सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट कर देना है। बीएससी मैथ के लिए देखिए आपको पीईएम भी दिखेगा, पीकैम भी ऑप्शन दिखेगा, पीएसएम भी दिखेगा, पीसीएम भी दिखेगा। ये सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जो फीस अपडेटेड फीस होगी वो भी आपको दिख जाएगी। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बीएससी बायो स्ट्रीम के लिए भी जो 3 कॉम्बिनेशन है वहाँ पर जैसे बीएससी बीजेडसी दिखेगा, बीएम बीजेड दिखेगा और बीबीटीसी दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा आपको, जो फीस होगी वो आपको फीस दिख जाएगी उस समय जब आप एडमिशन लेंगे। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट करते हैं। उसके बाद जब आपकी फीस पेमेंट हो जाती है, देखिए बीकॉम का है, बीकॉम में भी ऐसे ही सही टिक करना है और सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट कर देना है। ऐसे ही करना है। देखिए बीकॉम की फीस तो अपडेटेड फीस है 38,200, 38,200। बीसीए की जो फीस है शायद 60,000 है, इससे ऊपर ही है, थोड़ा सा कुछ बढ़ गई है, तो 60,000 के आसपास होगी। एग्जैक्टली आपको जब आपका पोर्टल ओपन होगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्ट कोर्स एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप फीस पेमेंट हो जाती है। तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे ये बीए कोर्स के लिए है। यहाँ पर आपका फीस रिसिप्ट आएगी। अब आपका एडमिशन फाइनली ईसीसी में हो चुका है। अब आपको ऐसा नहीं कि आपको सीट अलॉटमेंट का इंतजार करना होगा। देखिए एक और चीज़, क्रिश्चियन कैंडिडेट्स की सीट रिजर्व होगी, वो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए कोई कट ऑफ नहीं आती है। तो ये था। देखिए आपको जैसे ही आपका प्रिंट रिसिप्ट हो जाता है, फीस रिसिप्ट फुल हो जाती है, उसके बाद आपका एडमिशन फाइनली इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास चलने का इंतजार करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। अब हम पिछली कट ऑफ क्या थी, कल वाली कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सारे डॉक्यूमेंट भेज के साइबर कैफे का जो चार्ज होगा वो आपको वहन करना होगा, आप मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मैं भेज दूंगा, करवा दूंगा। ये था पूरा काउंसलिंग प्रोसेस 2024-25 का स्टेप बाय स्टेप वीडियो। उम्मीद है सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार बीएससी मैथ और बीएससी बायो की जो कल कट ऑफ आई है तथा बीसीए कोर्स की जो पहली कट ऑफ आई है उसको देख लेते हैं। देखिए ये आपकी बीएससी मैथ बीएससी बायो की पहली कट ऑफ है। बीएससी मैथ की जो पहली कट ऑफ आई है वो 397 के ऊपर आई है, 397 या 397 के ऊपर। बीएससी बायो की जो पहली कट ऑफ आई है वो 437 के ऊपर आई है, या 437 या 437 के ऊपर। बीसीए की जो पहली कट ऑफ आई है वो 350 आई है। इसका जो टाइमिंग है वो 11 सितंबर सुबह 10 बजे से 12 सितंबर रात 12 बजे तक है। यानी आज सुबह 10 बजे आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा बीएससी मैथ बीएससी बायो और बीसीए की पहली कट ऑफ के लिए। तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप परेशान मत होइएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।